लड़की को अचानक पता चलता है कि कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। अगले ही पल उसकी स्पोर्ट्स कार सीधे अभी अभी पहाड़ से उतरे बबलू महाराज की तरफ बढ़ती है। बबलू तलवार को पीठ पर टिकाता है, हाथ उठाता है और अपनी अंदरूनी ताकत से एक ही हथेली में कार को रोक देता है। लड़की कार से उतरते ही गुस्से में बबलू की तरफ बढ़ती है और कहती है कि वह अचानक सामने आ गया, जिससे कार में बैठे उसके बीमार पिता डर गए। वह बबलू से माफी मांगने को कहती है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बबलू पूछता है, क्या अंजाम? मौत। लड़की खुद भी लड़ाई जानती थी। वह पूरी ताकत से मुक्का मारती है, लेकिन बबलू एक ही हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है। बबलू कहता है, इतनी सी ताकत, जाओ कुछ 100 साल और प्रैक्टिस करके आओ। यह सुनकर लड़की और भड़क जाती है। तभी उसके पिता शर्मा जी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि उसे लड़ाई आती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को चोट पहुंचाए। शर्मा जी बबलू से माफी मांगते हैं और बेटी को लेकर जाने लगते हैं। तभी बबलू उन्हें रोकता है और कहता है, आप 3 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे। यह सुनते ही लड़की फिर हमला करने को तैयार हो जाती है, लेकिन शर्मा जी बबलू को डांटते हैं कि हद पार न करे। वह कहते हैं कि उन्हें अपनी बीमारी का पता है, डॉक्टरों ने 3 महीने बताए हैं। बबलू उंगलियों से हिसाब लगाता है और अचानक शर्मा जी के माथे को छू देता है। लड़की घबरा जाती है और रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है बबलू उसके पिता को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन शर्मा जी को तुरंत सुकून महसूस होता है। उनकी सांसें आसान हो जाती हैं। वह झुककर कहते हैं, बबलू महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। बबलू कहता है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पूर्णिमा की रात नसों को खोलना होगा, तभी इलाज पूरा होगा। शर्मा जी फिर धन्यवाद करते हैं और बेटी से कहते हैं कि गाड़ी में रखी 2 बोतल शेनशियन नियांग दे दे। ये शराब बाजार में कहीं नहीं मिलती। लड़की मन मारकर बोतलें निकालती है। बबलू बोतलें लेकर बिना कुछ कहे चला जाता है। लड़की सोचती है कि वह शायद कोई ढोंगी है, लेकिन शर्मा जी को पूरा भरोसा होता है कि यही युवक उनके परिवार का भाग्य बदलेगा। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर चौंक जाते हैं। कैंसर की आधी से ज्यादा कोशिकाएं मर चुकी होती हैं। डॉक्टर इसे मेडिकल चमत्कार कहते हैं। पिता बेटी समझ जाते हैं कि वे किसी साधारण इंसान से नहीं मिले थे और पूरे शहर में बबलू महाराज को ढूंढने का आदेश देते हैं। इधर बबलू 3 दिन से भूखा घूम रहा होता है। तभी एक संतान दिलाने पर 1 लाख इनाम का विज्ञापन उसके चेहरे से टकराता है। बबलू तुरंत फोन करता है और बताए पते पर होटल पहुंच जाता है, लेकिन गलती से वह गलत कमरे में चला जाता है। अंदर एक नशे में धुत महिला सीईओ घुस आती है। रात गुजर जाती है। सुबह महिला चेतावनी देती है कि अगर उसने रात की बात किसी को बताई तो उसकी जान ले लेगी। बबलू कहता है कि वह कुछ नहीं बताएगा, लेकिन पैसे तो चाहिए। महिला गुस्से में 200 रुपए फेंक देती है। बबलू दुखी होकर कहता है, 1 लाख की बात थी, ये 200 कैसे? फोन करने पर उसे पता चलता है कि वह गलत कमरे में आया था। असल में उसके गुरु बाबा फुलझड़ीदास ने उसे पहाड़ से उतारकर उसकी मंगेतर चिंकी शर्मा से शादी करने भेजा था, लेकिन चिंकी को इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे कहानी इसी फ्लो में जारी रहती है।